ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से सीरिया पर अमेरिका और इजराइल ने कामयाबी हासिल की है, तब से ही ईरान पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल इस बात को बखूबी समझ रहा है कि फलस्तीन की मदद करने वाला इस वक्त सबसे बड़ा अगर उसका कोई दुश्मन है तो उसका नाम है ईरान। बगैर अमेरिका ईरान से लड़ना आसान भी नहीं है, क्योंकि ईरान जो कुछ भी है अपने दम पर है और इजराइल जो कुछ भी है वो अमेरिका के दम पर है। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के समर्थन में हूती, हिजबुल्लाह और हमास तुरंत आ जाएंगे। ईरान के पक्ष में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के आने की भी संभावना है। यानी ईरान सिर्फ अकेला नजर आ रहा है, पर वो अकेला नहीं है। इस बात को अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है। अब अमेरिकी मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में ईरान के साथ कोई पंगा नहीं चाहते और ना ही ईरान से जंग चाहते हैं। बहुत मजबूरी में जंग के हालात बन सकते हैं, वरना ट्रंप अपनी सेना ईरान के खिलाफ नहीं भेजना चाहते। पर इजराइल सोच रहा है कि सीरिया पर अमेरिकन प्रॉक्सी के जरिए कब्जा कर लेने से ईरान की हार हो गई, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जब बशारुल असद ने खुद ही हुकूमत नई सरकार के हवाले कर दी और बाकायदा अपने ओहदे से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ दिया, तो इसमें ईरान की हार कैसे हो सकती है? वो सिर्फ बशर अल असद की हार हुई है। पर इजराइल ने जिस तरह से अपनी सुरक्षा के नाम पर सीरिया की पूरी मिलिट्री साइट ही तबाह कर दी, उसे इजराइल के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और तुर्की के समर्थन वाले प्रॉक्सी ने सीरिया पर कब्जा तो कर लिया, पर उन लोगों ने सीरियन मिलिट्री की हिफाजत के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम, सीरिया के मिलिट्री रडार, सीरिया के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि मिलिट्री व्हीकल भी इजराइल ने उड़ाकर खाक कर दिया। पर सीरिया की नई हुकूमत और उसके नेता अल जुलानी अपनी नींद में मस्त रहे। किसी भी देश का अगर मिलिट्री पावर ही खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बंदूकों और गोलियों से दुश्मन का मुकाबला किया जाएगा। जिस वक्त अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका दुम दबाकर भागा था, उस वक्त तालिबान के पास इतने हथियार और मिलिट्री पावर हाथ लगी थी जितना कई देशों के पास नहीं है। पर नई सरकार को बशारुल असद ने जो कुछ भी सौंपा था वो सब कुछ इजराइल ने तबाह कर दिया। अमेरिका के मुजाहिदीन चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रह गए, पर अब इजराइल ईरान को सबक सिखाना चाहता है। पिछले बार के हमले में ईरान ने इजराइल के सारे हमले रोक दिए थे, नुकसान भी बहुत कम हुआ था। पर इस बार इजराइल अगर कोई बड़ा हमला करता है तो उसके निशाने पर न्यूक्लियर साइट होगा। इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका की हरी झंडी भी मिल गई है। आखिर कैसे ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल? आखिर कैसे ईरान से जंग नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कैसे इजराइल के जरिए ईरान पर हमला करना चाहता है अमेरिका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुमे के रोज बताया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हवाई हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के दूसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब इजराइल भी ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। अब इस बात की चिंता बढ़ रही है कि बम बनाने की तैयारी कर रहा ईरान जल्दबाजी कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरान और उसके सहयोगी देश इस वक्त कमजोर हो चुके हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हाल ही में बातचीत में कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ईरान के किसी भी तरह के हमले से बचना चाहते हैं। हालांकि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का ऐसा तरीका चाहते हैं जिससे कोई नया जंग शुरू ना हो, खासकर ऐसा जंग जिसमें अमेरिकी सैनिक शामिल हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाला प्रशासन मौजूदा योजना पर काम कर रहा है, जो ईरान पर पाबंदी लगाने की पॉलिसी बना रहा है, जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाया था, जब उन्होंने पाबंदी में राहत के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए ओबामा दौर के समझौते से बाहर निकल लिया था। प्लानिंग बनाने वाले सूत्रों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि तेहरान को रोकने के लिए सैन्य दबाव का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन इस इलाके में और ज्यादा सेना, जहाज और फाइटर जेट भेज सकता है। इसके साथ ही बंकर बस्टिंग बमों की बिक्री के माध्यम से इजराइल के हमले की ताकत को बढ़ा सकता है। हालांकि अगर यह नाकाम साबित होता है तो अमेरिका ज्यादा खतरनाक रुख अपना सकता है, सीधे मिलिट्री एक्शन की धमकी दे सकता है।
ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने पर विचार किया था, लेकिन बाद में ट्रंप को हमले का फैसला टालने के मजबूर होना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार उनका प्रशासन ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के जरिए हमले करवा सकता है। इजरायल के मिलिट्री ऑफिसर ने जुमेरात को कहा कि उनका मानना है कि अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का मौका है और इजरायल हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि ईरान हमेशा परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार करता रहा है। उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम और परमाणु गतिविधियां पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और IAEA का कहना है कि ईरान के पास 2003 तक एक संगठित सैन्य परमाणु कार्यक्रम था और उसने नागरिक जरूरतों के अलावा अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा। इजरायल का तर्क है कि ईरान ने कभी भी अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बंद नहीं किया। हालांकि जुमेरात को नेतन्याहू ने ईरान के नागरिकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया और जिसमें ईरान की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे। वो ईरान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, पर सवाल है कि ईरान क्या किसी देश का गुलाम है या फिर ईरान में लोकतंत्र नहीं है। इससे पहले भी नेतन्याहू ईरान के खिलाफ ईरानी जनता को संबोधित करते हुए वीडियो जारी करते रहे हैं, पर इतना तो साफ हो गया है कि इजरायल के लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका किसी भी हाल में ईरान के साथ कोई जंग नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी जंग के फेवर में नहीं रहते। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर बात करते हैं। उनकी नज़र में अमेरिका को आगे बढ़ाना है, ना कि दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना बड़ा बड़बोला क्यों ना हो, पर ट्रंप ने ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी किया था। ट्रंप की वजह से बाइडेन की अफगानिस्तान की सरकार तालिबान के हाथों में सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा ट्रंप ने ही नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ दोस्ती बढ़ाई और खुद नॉर्थ कोरिया जाकर किम जोंग उन से मुलाकात की। खैर, सियासत में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अपने अपने मुल्कों के फायदे और नुकसान के मुताबिक ही दोस्ती और दुश्मनी तय होती है। पर अमेरिका में इजरायली लॉबी का बोलबाला है। इलेक्शन पर फंडिंग करने वाले इजरायली हैं और अमेरिका खुद जंग में सीधे शामिल ना होकर इजरायल के जरिए ईरान पर हमला कर सकता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में नदीम गुल्लानी ने भी क्या खूब फरमाया है, तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।